हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जो इस साल 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन लोग का फिजिकल अच्छा गया है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे गया होगा, उन लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो फिजिकल के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम भी रखता है। जितना आप मेहनत फिजिकल पे किए हैं, तो आप जो है पेपर पे भी आपको जो है उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप एक पुलिस जो है बनेंगे। तो इतना तो सिलेबस वगैरह जो है यहाँ पे मैं बता दिया गया है। और छत्तीसगढ़ पुलिस जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपका जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, ठीक है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में आपको जो है, ठीक है, बेसिक से पूरा बताया गया है मेंस लेवल तक कि आपको अन्य एग्जाम का भी तैयारी कर रहेंगे, एसआई पुलिस कांस्टेबल, साथ ही साथ जो है अमीन पटवारी, ठीक है, एडीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के बेस पे जो है कंटेंट को रेडी किया गया है। बाकी हम जो है 2018 के जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की, जो है कैसे पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे न्यू जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग को पता नहीं कि कैसे जो है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट टाइम होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है मतलब ये जो है आपका सॉल्व पेपर है, जो आंसर आयोग ने लिया था व्यापम ने, वो आंसर यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी, ठीक है। गौरालाटा, मैनपाट, बदरगढ़ या नंदीराज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गौरालाटा का चोटी। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और ये इसका जो आंसर व्यापम ने इसका आंसर लिया था आपका गौरालाटा। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यापम ने इसका ए ऑप्शन लिया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सुमेलित करना है सूची एक में, जिसमें आपका मिट्टी के प्रकार दिया गया है, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। और सूची दो में, ठीक है, सूची दो में जो है दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग, मतलब जो है कौन सी मिट्टी कौन से भाग में पाई जाती है, इस टाइप का दिया गया है। यहाँ पे कुट दिया गया है, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है आयोग ने इसका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन लिया था, 1 2 4 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और वहीं देखेंगे काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में बीच में पाई जाती है। और वहीं देखें लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिम भाग जो है क्षेत्र में, जैसे आपका बस्तर दंतेवाड़ा हो गया उस साइड में। लाल रेतीली मिट्टी, तो लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मध्य भाग है यहाँ पे इसको जो है पाई जाती है, ठीक है। तो 1 2 4 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सबको जो है पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक, या छत्तीसगढ़ के जो है प्रयाग है, जो है कौन से छत्तीसगढ़ के कौन से जिला को कहा जाता है, शिवरी नारायण, नांदघाट, राजिम या दुर्ग जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहा जाता है, तो राजिम को कहा जाता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो है राजिम जो शहर है, ठीक है, जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, कौन से 3 नदियों के किनारे या त्रिवेणी संगम पे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, बोरई, ईब, हाप या जोंक नदी। ये कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आया हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएससी तक में क्वेश्चन आया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, 15 से यहाँ से 20% जो क्वेश्चन आपसे रिपीटेड है, जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। पीएससी मेंस में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आया हो, ठीक है। तो ये देखिएगा, आपके जो कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम बैठे होंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो ईब नदी, ठीक है। तो ईब नदी जसपुर जिला, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये इसके जो मतलब जो इस जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ पे जो है मतलब जो है स्वर्ण कणों को ये जो है इस नदी में, मतलब यहाँ का लोगों द्वारा ये जो है मतलब जो है रेत में सोने के कण के जो है प्राप्ति यहाँ पे होती है, ऐसा करके बोली जाती है, ठीक है। ईब नदी यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल, उदंती, पामेड़ या तमोर पिंगला? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला। कौन से जिला में है? ये आपका बीजापुर में है। छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन से? तमोर पिंगला। ठीक है जी, डी ऑप्शन इसका आंसर लिया गया है व्यापम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है? हीरा, बॉक्साइट, लौह अयस्क या कोयला के लिए? तो किम्बरलाइट जो है ये जो है किम्बरलाइट जो है इसी चट्टान से हीरा, ठीक है, ये जो है हीरा है, ये किम्बरलाइट जो है चट्टान से जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, बाकी जो है खनिज वगैरह जो है पढ़ाया हूँ वहाँ पे आपको जो है पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, कि जो है हीरा कौन से चट्टान से, बॉक्साइट, लौह है इसका, कोयला कौन से खनिज मतलब जो है चट्टान से प्राप्ति होती है, इसका भंडारण कौन कौन से जिले में, आपको पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है व्यापम ने ए ऑप्शन लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, मतलब गलत है, उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग दृष्टि से अग्रणी जिला आपका रायपुर है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 90% ताप से प्राप्त होता है। सी है राज्य विद्युत मंडल जो गठन है सन 2000 में किया गया था। या डी है विद्युत उपयोग की दृष्टि से पिछड़ा जिला दंतेवाड़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी बी सी डी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, भूतापी विद्युत संयंत्र, ठीक है, किस जिले में स्थापित है? तो रायगढ़ जिला, कोरिया जिला, बलरामपुर जिला या सरगुजा जिला? इसका जो आंसर व्यापम ने सी लिया था बलरामपुर। ठीक है, तो भूतापी विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये आपका जो स्थापित है बलरामपुर जिले में। ठीक है, जहाँ पे जो है ताता पानी वगैरह जो है ये यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्य में आईटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, इसके जो है इस सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग जिला? तो इसका जो आंसर दिया था व्यापम ने डी ऑप्शन दुर्ग जिला यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन की विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक, ठीक है, रोमेल्टा एक तरह का तकनीक है, उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? दंतेवाड़ा, रायपुर, दुर्ग या बस्तर में? तो ये जो है ये जो तकनीक वो जो उद्योग है कहाँ पे स्थापना की गई है विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में यहाँ पे किया गया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किस त्यौहार में राउत लोगों, ठीक है, राउत जनजाति के लोगों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियाँ लेकर नृत्य किया जाता है? आपका मतार नहीं, मातर त्यौहार है। ठीक है, मातर जो मतलब जो है राउत जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये आपका हरितालिका, गौरा या नवा काही? तो इसका आंसर हो जाएगा मातर हो जाएगा, ये मतार नहीं है, मातर त्यौहार है। ठीक है, पढ़ाया हुआ है छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है जी, वहाँ पे पढ़िएगा, 9 पाठ पूरा पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका मातर त्यौहार है। ठीक है, जिसमें अलग अलग वेशभूषा में जो है राउत जनजाति के द्वारा इस त्यौहार में, ठीक, मातर त्यौहार में रंग बिरंगे जो है कपड़े वगैरह वेशभूषा पहन के जो है लाठियाँ लेकर नित्य इन लोग जो है यहाँ पे कला, ठीक है, करते हैं इन लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य मुरिया जनजाति का है? गौर, पंथी, परवा या आपका ककसार नृत्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका ककसार नृत्य। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका जो है आंसर लिया गया था। जनजाति कंप्लीट आपको पढ़ना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और सभी जनजाति की अलग अलग उनकी जो है बोली होती है, उनके त्यौहार, बोली, जनजाति नृत्य सबकी अलग अलग यहाँ पे जो है यहाँ पे जो विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी है? तो 3, 6, 5 या 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी है? तो 5। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, 2018 का क्वेश्चन था, तो उस समय कौन थे? तो ये रमन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। अभी जो है ओपी चौधरी हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो है वित्त मंत्री कौन है, तो ओपी चौधरी जी हैं, अभी हमारे वित्त मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका जो है अपना एंथम है रायपुर, कोरबा, भिलाई या बिलासपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो लिया था ये आपके, ये सभी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चन, चाहे आप छत्तीसगढ़ की दृष्टि से या अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हो,
बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी जो पीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो है मुंबई आयोजित फेमिना मिस इंडिया जो कंटेस्ट 2018 में मिस छत्तीसगढ़ के खिताब जो है मिस जो फेमिना मिस छत्तीसगढ़ खिताब को जीता था, ये आपका इस 15 जो नायडू इन्होंने जो है ये 2018 में जीती है, ठीक है। तो ये जो है करंट अफेयर्स बढ़िया पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन फिक्स है। अगला क्वेश्चन है किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है, साहित्य, अर्थशास्त्र, समाज सेवा या सिनेमा। तो याद रखिएगा, तो किशोर साहू जो सम्मान है मतलब जो है सिनेमा के क्षेत्र में किए गए जो उनके जो है अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है सिनेमा के क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हैं, हैंडबॉल, लाल टेनिस, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। तो संयम शुक्ला जो है ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपसे मतलब ज़रूरी नहीं है इसमें आपको जो है ऐसे भी अपडेट करके दे सकते हैं कि आकर्षक जो कश्यप जी है हमारी छत्तीसगढ़ की कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है जाने माने बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो ऐसा भी करके आपको दे सकते हैं। तो कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है या कौन से जिला है, ये आपको आप पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, 7वां, 10वां, 9वां या 8वां। उस समय जो है 8वां नंबर पर था एशियाई खेल में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में। 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आगामी जो खेल होते हैं उसको भी पूछा जाता है, तो जापान, चीन, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। तो ये जो है 2022 में आयोजित होना था। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है या श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ऐसे आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन, फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या अंडा उत्पादन, ठीक है। तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। कई बार कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, मथुरा, अलीगढ़, इलाहाबाद या मुगल सराय। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सराय। ये बिहार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो शहर है। इसको उस समय जो है तो मतलब 2018 करंट अफेयर्स में जो पूछे, इस साल भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, तो आपको जो है अपडेट रहना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो व्यापम ने डी आंसर लिया गया। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है कि तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया था किस धर्म का आचार्य थे, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म, ठीक है। तो तरुण सागर जो है जैन धर्म, ठीक है, से संबंधित व्यक्ति हैं। ये जो है उस धर्म के है आचार्य थे, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन है 24 वर्ष 2021 की जनगणना के किस नए वर्ग की गणना की जाएगी, सेवानिवृत्त सैनिक, बाल श्रमिक, अन्य पिछड़ा वर्ग या प्रवासी भारतीय। तो ये भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन है, तो ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, सी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बढ़िया तैयारी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है आपका जो है जैसे चुनाव आचार संहिता वगैरह हटती तो उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आएगा तो पढ़ेंगे, तो आपको वैसे में कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और मतलब इस तरह का जो है कोई भी तैयारी नहीं होती, ठीक है। तो एग्ज़ाम से जो भी पढ़ेंगे वही आपका जो है सर्वमान्य होता है, ठीक है। तो यह मतलब जो है इस चीज़ में मत रहिएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, तो उस समय आप कैसे भी पढ़ेंगे तब भी तैयारी नहीं होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है, कि तो योजना से है। तो इसका जो आंसर निःशुल्क मोबाइल वितरण, ठीक है। उस समय जो रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो जो है मतलब जो है मोबाइल वगैरह यहाँ पे जो है बांटे थे, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।